सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। सिंगापुर की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में हुई भारतीय इतिहास से संबंधित घटनाओं की जानकारी लेते हैं। जापानी अधिकारियों से भारत की स्वतंत्रता के बारे में जापान में हुई बैठक के बाद जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे तो उनका कलांग हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को कैथे बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बताया कि मैंने टोक्यो में हमारे उद्देश्य के लिए क्या किया, मैं आपके लिए क्या उपहार लाया हूं, मैं आपके लिए यह उपहार लाया हूं। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद इसी कैथे बिल्डिंग में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की घोषणा करते हुए पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। उनके साथ अन्य लोगों को भी सरकार में लिया गया। स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को जापान सरकार से इक्वल फुटिंग पर बात करने और ईस्ट एशिया के इंडियंस को आईएनए ज्वाइन करने और सपोर्ट करने का जिम्मा भी दिया। इस स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट को जापान सरकार द्वारा मान्यता दी गई और इसके साथ ही आजाद हिंद फौज को जापान सरकार द्वारा फौजी सहायता दिए जाने का रास्ता भी खुल गया। इस सरकार को 11 और देशों की सरकारों ने भी मान्यता दी थी, जिसमें जापान के अलावा थाईलैंड, बर्मा, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्चुको और आयरलैंड थे। कार्यभार ग्रहण करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिए अपने कई विस्मयकारी भाषणों में से पहला भाषण इसी बिल्डिंग में दिया और स्वतंत्र भारत की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित करने की योजना की घोषणा की। कैथे बिल्डिंग अक्टूबर 1939 में बनाई गई थी। यह विक्टोरियन स्टाइल में बनी सिंगापुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस 16 मंजिली बिल्डिंग की ऊंचाई 70 मीटर थी, जिसमें कैथे सिनेमा, कैथे होटल और कैथे रेस्टोरेंट थे। यह सिंगापुर में एयर कंडीशनिंग वाली पहली पब्लिक बिल्डिंग थी। वर्तमान में इस बिल्डिंग के पहले 4 फ्लोर्स पर शॉपिंग मॉल और 8 स्क्रीन वाला कैथे सिनेप्लेक्स है। इसकी दूसरी मंजिल पर कैथे गैलरी है। बाकी मंजिलों पर रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। ये बिल्डिंग धोबीघाट एमआरटी के पास है। मार्च 2006 में बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट किया गया, लेकिन बिल्डिंग के सामने का हिस्सा आज भी अपने पुराने ऐतिहासिक रूप में ही है। आप जब भी यहां से गुजरें तो इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को रुककर बाहर से जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।